हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वैल्यूज एजुकेशन एंड सब्जेक्ट्स। वैल्यूज कैन नेवर बी टॉट इन आइसोलेशन। दे कैन नॉट बी ट्रांसैक्टेड इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द लर्निंग दैट टेक्स प्लेस इन द क्लासरूम एंड विद इन द स्कूल। वैल्यूज़ को हम आइसोलेशन में रख के आपको नहीं समझा सकते। इसके लिए हमें इंटरेक्शन करनी है। हम एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। जब भी हम क्लासरूम के अंदर दाखिल होते हैं, हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो बच्चों और टीचर्स की यहाँ पे कॉपरेशन बहुत ज़रूरी है वैल्यूज़ को समझने के लिए। कुछ फंडामेंटल टर्म्स में आपको बताऊंगी जो आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, दैट इज़ वैल्यूज़ की डेफिनेशन और एटीट्यूड की डेफिनेशन। वैल्यूज़ के होते हैं किसी चीज़ की कदर रखना, किसी चीज़ को प्रायोरिटाइज करना, प्रायोरिटी देना, इम्पोर्टेंस देना। वैल्यूज़ हेल्प अस टू डिटरमाइन व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट टू अस and values are the motive behind purposeful actions. Number 2, attitude. Simple definition आप इसकी याद रखिए। Attitude is the way you respond and the way you think, feel or behave. Now let's move towards the next title, that is inculcating of values through continuous and comprehensive activities. हम वैल्यूज़ को कैसे इनकलकेट कर सकते हैं? थ्रू कॉन्टिन्यूस एक्टिविटीज़, जो हम रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ करते हैं, एंड comprehensive मतलब that includes nearly everything. After the identification of appropriate values for primary, middle and secondary, the various scholastic and post-scholastic activities are required to be given proper orientation to become an instrument of inculcation of such values. Scholastic आपको पता है, जिसमें हम जो कनेक्ट करता है स्कूल्स एंड एजुकेशन के रिलेटेड जो होता है। कोर्स स्कॉलिस्टिक में लाइफ स्किल्स आती हैं, एटीट्यूड्स, वैल्यूज, बिलीव्स, फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एक्टिविटीज़ और को करिकुलर एक्टिविटीज़, राइट? In fact, the values are suggested to be woven in every activity of the school and also in every subject being taught. School environment and academic climate must be so modified that it should give rich experience to the children. The textbook material should be correlated with the learning of values by identifying areas in which the desired values may be promoted. Through all curricular programs, the following are important for inculcation of values, suitably introducing the element of values in every step. तो हमें ये सजेस्ट किया जाता है कि हम स्कूल की ऑलमोस्ट हर किसी एक्टिविटी में वैल्यूज़ को इंक्लूड करें। स्कूल एनवायरनमेंट में एकेडमिक क्लाइमेट ऐसा होना चाहिए, हम अगर हमें मॉडिफाई भी करना पड़े, उसमें चेंजेस लानी पड़े, तो वो बच्चों के लिए कुछ ऐसा रिच एनवायरनमेंट वो प्रमोट करे, बच्चों की फिजिकल ग्रोथ में मदद करे, नए नए वैल्यूज़ उनको, अच्छे अच्छे वैल्यूज़ उनको समझा के। और एंड द टेक्स्ट बुक मटेरियल शुड बी कोरिलेटेड विद द लर्निंग ऑफ वैल्यूज़ बाय आइडेंटिफाइंग एरियाज इन विच द डिजायर्ड वैल्यूज़ में बी प्रमोटेड। और जो टेक्स्ट बुक मटेरियल है उनमें से ऐसे ऐसे कुछ लेसन्स हो, वो कोरिलेट करते हो, रिलेट करते हो आपके वैल्यू एजुकेशन के साथ, ठीक है? थ्रू ऑल करिकुलर प्रोग्राम्स the following are the important for inculcation of values, suitably introducing the element of values in every steps. आप हम देखते हैं कौन कौन से important inculcation of values आते हैं। That is, first is knowing. The learner must be made aware of inherent values or ethical issues while going through a particular topic. Inherent का मतलब होता है जो ज़ाती पैदाशी हम में वैल्यूज़ होते हैं। सबसे पहले लर्नर को हमें उससे इंट्रोड्यूस कराना है कि हमें इनहेरेंट वैल्यूज़ कौन कौन से होते हैं। और एथिकल इश्यूज़ में मुतज़ाद, यानी जिससे हम डिफरेंस रखते हैं, जिसके अपोजिट हम होते हैं। वाइल गोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर टॉपिक, हर किसी टॉपिक को जब हम पढ़ाते हैं तो हमें बच्चों को सबसे पहले ये समझाना है कि इनहेरेंट वैल्यूज़ और एथिकल इश्यूज़ क्या होते हैं। मेकिंग जजमेंट्स, नंबर 2, द लर्नर मस्ट बी प्रोवाइडेड विद कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है जो डिफरेंसेस जिसमें हम देखें, जो डिस्प्यूट जिसमें हम देखें, राइट? वो होते हैं कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस। वाइल टीचिंग के थ्रू, जब हम
पढ़ाते हैं बच्चों को, तो लर्नर्स को हमें सबसे पहले कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन से इंट्रोड्यूस कराना है, लर्निंग टू इनेबल हिम हर टू इवॉल्व विद द इम्प्लीकेशन ऑफ द रिलेटेड वैल्यूज़। और जो रिलेटेड वैल्यूज़, जो रिलेवेंट वैल्यूज़, क्लोजली कनेक्टेड वैल्यूज़ होते हैं, उनसे हमें बच्चों को सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराना है, उनको समझाना है। और कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस, कॉन्फ्लिक्टिंग जैसे कि मैंने आपको बताया, जिसमें डिस्प्यूट जिसमें हो, वो सिचुएशंस बना के बच्चों को जजमेंट कराना बताए। मतलब हमें कहाँ पे राइट और रॉन्ग हमें समझना है, सही कहाँ है, गलत कहाँ है, हमें किस चीज़ को सपोर्ट करना है, किस चीज़ को नहीं सपोर्ट करना है। और ऐसी वैल्यूज़ रोज़ रोज़ अपने स्कूल में को करिकुलर एक्टिविटीज़ में और करिकुलर एक्टिविटीज़ में ला के हम बच्चों को ऐसे वैल्यूज़ डेवलप करने में हम उनको हेल्प कर सकते हैं। नंबर 3 इज़ बिलीविंग, एतमाद रखना। एम्फेसिस शुड बी गिवन टू रिलेवेंट पॉइंट्स हेल्पफुल इन डेवलपमेंट ऑफ फेथ इन दिस रिलेटिव वैल्यूज़। रिलेवेंट का मतलब होता है क्लोजली कनेक्टेड। एम्फेसिस मतलब जोर देना, हमें जोर देना है रिलेवेंट पॉइंट्स पे जो कि बच्चों के फेथ को, बच्चों के बिलीफ को इम्प्रूव करने में, डेवलप करने में मदद करे। एक्शन नंबर 4, द लर्नर मे बी एनकरेज्ड to practice these values in actual life situations as a result of change in his her behavior brought about by relevant and meaningful experiences। एक्शन हमें क्या करना है, पहले हमें जानना है, फिर बच्चों को हमें समझाना है कि हमें कैसे नो करना है, कैसे जानना है। देन मेकिंग जजमेंट्स, अपना फैसला, डिसीजंस लेने हैं, सही कहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, गलत कहाँ पे नज़र आ रहा है। नंबर 3 बिलीव, जो आप जजमेंट करो उस पर आपको एतमाद होना चाहिए। नंबर 4 एक्शन, फिर हम कैसे एक्ट करें। द लर्नर मे बी एनकरेज टू प्रैक्टिस दिस वैल्यूज इन एक्चुअल लाइफ सिचुएशंस। एक बच्चे के बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए जो हम वैल्यूज़ आपको उनको हम सिखा रहे हैं, हमें उनको ये एनकरेज करना है कि वो एक्चुअल लाइफ में, रियल लाइफ में ऐसे वैल्यूज़, ऐसे सिचुएशंस में ये वैल्यूज़ प्रैक्टिस करें। नंबर 5 इज़ इंटरनलाइजेशन। इंटरनलाइजेशन मतलब दाखला, हमारा जो अंदरून है, थ्रू कॉन्स्टेंट एम्फेसिस। कॉन्स्टेंट मतलब जो फिक्स्ड होता है, जो मुस्तकिल होता है, जो परमानेंट होता है। On such relevant ideas, thoughts and actions, the learner should be led to a stage where the practice of acquired values may be spontaneous and immediate learning to acquire positive behavioral patterns and outcomes। Acquired values का मतलब होता है जो हमने हासिल की होती है, वो values जो हमने हासिल की होती है। Spontaneous का मतलब है जो समथिंग दैट हैपन सडनली, जो प्री प्लान्ड नहीं होगा या प्लान्ड नहीं होगा। तो हमें वैल्यू से बच्चों को उनका इंटरनलाइजेशन भी समझाना है, इनका अंदरून सिखाना है। Thoughts and actions, the learner should be led to a stage where the practice of acquired values may be spontaneous and immediate। आपको बच्चों को कुछ ऐसे हमें समझाना है कि अगर कोई भी एक्चुअल हमें उनको वैल्यूज़ खुद में लाने के लिए, खुद में वैल्यूज़ अडॉप्ट करने के लिए, उनकी जो हमें ग्रोथ करानी है, डेवलपमेंट करानी है, उनका बिहेवियर मॉडिफाई करना है फ्रॉम बैड टू गुड। तो उनको हमें ये समझाना है कि नेक्स्ट टाइम जब भी वो अपनी सोसाइटी में या अपनी सोसाइटी से बाहर कहीं पे भी कुछ ऐसे सिचुएशंस देखे, उन वहाँ पे उनको सोचना नहीं है कि अगर मैं जजमेंट करूँ क्या ये सही है, क्या ये गलत है। उनके वैल्यूज़ कुछ इस तरह उनमें आने चाहिए, अच्छे वैल्यूज़, कि वो इमिडिएटली वो उस पर अपना जो बिहेवियर है उसमें पॉजिटिव ग्रोथ ला के इमिडिएटली अपना फैसला, इमिडिएटली वो राइट एंड रॉन्ग में डिफ्रेंशिएट कर पाए।